अगर ये देखना हो कि कोई कौम तरक्की की शाहराह पर गामज़न है या नहीं, तो देख लिया जाए उसके नौजवानों की एक्टिविटीज़ को कि वो किस तरह के कामों में मसरूफ़ रहते हैं। आप परखना चाहें तो आप भी अपनी सोसाइटी को परख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि शऊर की रोशनी नौजवानों में बहुत तेज़ी से फैल रही है, और बहुत ज़्यादा पुरउमंग ये नौजवान नस्ल तेज़ी से अपने वतन, अपनी सोसाइटी को बेहतर करने में सरगर्दा हैं। गो कि हम लोग शिकायत में रहते हैं, शाकी रहते हैं, मुतमईन नहीं हो पाते, लेकिन आने वाला थोड़ा थोड़ा ये चेंज आने वाले पाकिस्तान के खूबसूरत मुस्तकबिल का अक्स भी देता है और ज़ामिन भी है। हमारे साथ आनिसा शहज़ादी मौजूद हैं, जो कि यंग मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, हाफिज़ाबाद से तशरीफ़ लाई हैं, पाकिस्तान का खूबसूरत शहर। और ये इस वक्त लाहौर मसफ 103 के हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। एक शॉर्ट से इंटरेक्शन के लिए बिहेवियर मैनेजमेंट पर हम बात करेंगे। और आनिसा शहज़ादी जो कि लाहौर के एक प्रोग्राम में कल ज़बरदस्त तालियों की गूंज में अपनी स्पीच दे के आई, ऑडियंस से मुखातिब किया, उनको इम्प्रेस किया, और इनकी पुरजोश और ज़बरदस्त पुरज़्म खिताबत से लोग बहुत इंस्पायर भी थे। तो आज हमने फिर इन्हें अपने स्टूडियो में दावत दी। आनिसा, एक तो मसफ 103 के स्टूडियोज़ में खुश आमदीद। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि यंगस्टर्स के अंदर ये जो एक तहरीक चली है, ये जो एक चेंज का प्रोसेस है, जिसमें जगह जगह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की भी कोई ना कोई शक्ल हमें मिल रही है, मोटिवेशन बहुत आम हो रही है, और इसमें बदलते हुए इस कल्चर के अंदर कल के इस इवेंट से आपको क्या अंदाज़ा हुआ, जो कि पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ यंगस्टर्स वहाँ मौजूद थे? आपने क्या देखा कि उनको किस तरह से वो मोटिवेटेड थे? काफ़ी लंबा सफ़र करके आए थे। बहुत लंबा सफ़र करके आए थे। बहुत से लोग ऐसे थे जो खैबर पख्तूनख्वा से आए थे, गिलगित से आए थे, कराची से आए थे, सिंध से, यानी पूरे पाकिस्तान से कोने कोने से लोग आए थे, और इतनी ज़्यादा एफर्ट करके आए थे सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है, हम किस तरह से सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। यानी कुछ करने का उनके अंदर जज्बा था, और जिसको वो लेके सब यहाँ इकट्ठे हुए। अच्छा, जज्बे की जो बात आप कर रही हैं, तो क्या बिहेवियर से फिर जज्बा पैदा होता है? बिहेवियर्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि हम किसी भी सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए हमें अपने बिहेवियर्स को सबसे पहले मैनेज करना होता है। हम लोग दो चीज़ों को देखते हैं, हम लोग कभी देखते हैं ये साइंस है, कभी कहते हैं ये आर्ट है, तो हम लोग उसमें कंफ्यूज होकर रह जाते हैं, ये साइंस है या आर्ट। तो जब भी हम किसी साइंस की चीज़ को देखते हैं तो उसमें हमें पहले उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च करनी होती है, फिर उसके बाद हम जाके कहीं उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो बिहेवियर को हम मैनेज कर सकते हैं किसी भी जगह नए तरीके से। लें जी, यहाँ से बात ये एक आर्ट हो गया। अच्छा, यहाँ से सवाल शुरू करते हैं कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर टुवर्ड्स हिम और हर सेल्फ, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स देयर टीचर्स, टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स, इस सारे एरिया पर अगर हम बात करें, मुझे लगता है कि हमारी ये बात बहुत कीमती हो जाएगी। और इस वक्त दूर दूर तक आवाज़ सुनी जा रही है मसफ 103 की, और देखी जा रही है ये रिकॉर्डिंग बहुत शर्क से गर्ब तक। तो लोगों को अपने रवैयों में, बिहेवियर में क्या ऐसा चेंज लाना चाहिए जिस पर आप इतना ज़ोर दे रही हैं? बिहेवियर बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि इंसान जब दुनिया में आता है बहुत कुछ कामयाबियां हासिल करना चाहता है, एक पोजीशन हासिल करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, और फिर वो हासिल कर लेता है, और घर में अच्छा मुकाम, और घर वालों के साथ अच्छा, और बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ सोसाइटी में मूव करने के लिए वो बहुत कुछ करता है। वो एक टाइम आता है वो हर चीज से लाताल्लुक होकर वो अपनी कामयाबी को एंजॉय करना शुरू कर देता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो ये भी भूल जाता है कि मेरा ये फेम, ये मेरी ये चीजें किसी एक दिन खत्म हो जाएंगी, और वो उस चीज को कभी भी बॉदर ही नहीं करता है कि ये चीजें मेरे लिए जो हैं वो एक दिन खत्म हो जाएगी, और बाद में सिर्फ मेरा बिहेवियर याद रखा जाएगा। सही। यानी जो आप अच्छा कर जाएंगे, आपके अखलाक जो है ना, जो एक छाप आप अपने अखलाक की छोड़ जाएंगे वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। इसके अलावा कि आप ये कहलवाना पसंद करें, जी मैं बहुत बड़ा बैरिस्टर जो है वो मरा हूँ, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर मरा हूँ, मैं इतनी जायदाद छोड़ के मरा हूँ। जायदाद कहीं ना कहीं आपकी औलाद के लिए होगी, आप सोसाइटी में के लिए क्या छोड़ के गए हो अपने, यानी अच्छे जेस्चर्स। हाँ जी,
और बिल्कुल अपने आप को किस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया। अगर एक ऑफिसर है तो ऑफिसर को ऑफिसर के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी तो होना चाहिए ना, उसको ये भी तो देखना चाहिए कि उसने जो उसके अंडर काम कर रहे लोग उनकी कितनी डिजायर जो हैं उनको फुलफिल किया है, उनको कितना उसने पूरा किया है। अच्छा, चाहिए का ये जो बात है ये तो बहुत ज़्यादा सुनने में आती है कि ये चाहिए और वो चाहिए, लेकिन होता वही है जो किसी इंसान की सोच या उसका माइंडसेट होता है। आपकी बात का जोर इस बात पर है कि हम भूल जाते हैं कामयाबी हासिल करने के बाद कि ये जो नज़र आने वाली टेंजिबल चीज़ें हैं, है ना, रुपया, पैसा, दौलत, इज़्ज़त, मालो मता, ये सब कुछ, अच्छा ये जो दुनियावी कामयाबियां हैं ये वक्ती आर्जी कामयाबी साबित होती हैं। हाँ, ये नहीं है कि ये नहीं हासिल करनी, ये भी करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा कि जो आपकी अपनी यूनिकनेस है, बीइंग अ ह्यूमन, आप जो दुनिया में भेजे गए तो आपने किरदार क्या अदा किया, आप चले जाने के बाद याद किस वजह से रखे जाएं, क्या ये बात मैं जो समझ पाया हूँ ऐसा कहना चाह रही हैं? यानी अच्छे अल्फाज में, बुरे लोग भी याद रखे जाते हैं लेकिन अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए। क्योंकि हम लोग जब भी कल भी हम बात कर रहे थे एक जगह पे बैठे हुए कि जब हम किसी के भी रस्म कुल पे जाते हैं ना तो हर कोई उस बंदे की सिफत बयान कर रहा होता है, सिफत बयान कर रहा होता है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये बहुत अमीर बंदा था, बहुत ज्यादा, ये जो ना इसके पास 15 गाड़ियां थी, ठीक है, और इतने मुलाजिम थे इसके पास, इतना बड़ा घर था इसका। अच्छा, वो कभी याद नहीं किया। यानी बंदा याद करेगा ये किसी के साथ किए हुए कोई फेल अच्छा काम को वो याद करेंगे, अच्छी चीज को वहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अनिसा एक बात बताइए कि कोई एक ऐसा बिहेवियर जो आपके ख्याल में, आपकी नज़र में, आपने डबल मास्टर्स भी कर रखा है, आपने इस्लामिक स्टडीज़ में भी मास्टर्स किया, आपने पॉलिटिकल साइंस में भी किया, आप यहाँ ठहरी नहीं, आपने एमएड भी किया, आप बहुत पढ़ाकू हैं, है ना, तो आपने इतना कुछ पढ़ डाला, तो आपकी नज़रों में और फिर आपने ट्रेनिंग्स भी ली हैं, तो आपके ख्याल में कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो कोई एक ऐसे फॉर एग्जांपल जो कि याद रखे जाने वाले बिहेवियर्स में से बन सकता है? मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा आपको एक जो रेपो बिल्डिंग होती है ना आपके अंदर, वो अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों को सुनने वाले हों, लिसनर अच्छे लिसनर हों, लोगों की बात सुने, उनके यानी उनके जो मसले हैं उनको सुने। यानी ये भी सुनना बहुत मुश्किल है आज के दौर में, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें मेरा सवाल ये है कि क्या मैं और आप ऐसे कुछ लोगों को तारीख में याद रखे हुए हैं? हम कहें जी 1953 में एक साहब थे, बहुत अच्छे तरीके से बात सुनते होते थे, खामोश सुनते ही जाते और सुनते जाते, बोलते भी नहीं थे। अच्छा, अब उनका तो कोई होती थी उनसे बात करके, उनका तो नाम नहीं याद हमें। देखें, अब बिल्किस एदी की बात की जा सकती है क्योंकि वो लोगों की बात सुनती है, वो करती भी है ना, उनको हल भी तो करती है, उनको हल करती है। यानी सुनने के बाद उनको हल करना, यही तो एक एक्सीलेंट सुनना तो ये हो गया ना कि हम किसी की प्रॉब्लम ही सुन रहे हैं, उनको तसल्ली हो रही है, कैथार्सिस हो रहा है उनका, वो हम सुन रहे हैं, उनके प्रॉब्लम सुन रहे हैं, साथ सोल्यूशन भी तो। आपकी बात जो समझ में आई है कि सुनना, क्योंकि सुने बगैर समझा नहीं जा सकेगा, तो सुनना है ज़रूरी, बात सुने, लेकिन फिर उसके मुताबिक सलूशन पर लग जाएं, अपनी स्किल्स को बेहतरीन इस्तेमाल करें, जानें, समझें, खंगालें उन लोगों को जिनके तजर्बात और मुशाहिदात से भरा पड़ा है जहान। गूगल और यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस लाखों, ऐसी किताबें मौजूद हैं, ज़ाहिर लाखों पढ़ने का तो टाइम नहीं होगा, लेकिन जो आप पढ़ सके तो उसमें से सलूशन ढूंढें, फिर उसके माहिर बने और वो सलूशन दुनिया तक भी पहुंचाएं। यानी ये दुनिया तक पहुंचाने का जितना अच्छा सोर्स आज हमारे पास है, कैमरा, माइक, ये सब कुछ, इतना माजी में तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो आज इसका सोर्सेस बहुत है ना कम्युनिकेट करने के। बंदे के हाथ में चीज है, उसका अब जो माइंड है उसने वो सर्च करना है। अब किसी के दिल में है कि वो कुकिंग सीखे तो उसने वही करना है, सर्च कुकिंग की साइट वो खोलेगा। अगर किसी ने अपने आप को सेल्फ ग्रूमिंग करनी है, वो वही चीजें खोलेगा, वही चीजें देखेगा। आज के दौर में अगर कोई बंदा ये कहता है कि मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ऐसे रिसोर्सेज, मोबाइल तो हर बंदे के पास है, वो नेट तो इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए, तो अगर वो चाहे, कोशिश करना चाहे तो वो सोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है। हम इस सवाल पर गुफ्तगू ख़त्म कर रहे हैं, शुक्रिया अदा करते हुए आनिसा शहजादी का आप सब लोगों से। क्या आप अपने कैमरा और माइक का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप इससे ऐसी रिकॉर्डिंग्स
और ऐसी टॉक्स जो हैं वो महफूज कर रहे हैं किसी जगह कि जो आने वाले वक्त में याद दिलाएं कि आप इस दुनिया में आए थे?